वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददया दृशादशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण लीला संवरण करने का मानस बना चुके हैं, और श्री उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली, एकांत शांत वातावरण में मिलकर के अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त किया। वियोगजन्य दुख से हृदय भयभीत हो रहा है। भगवान ने बताया कि निश्चित रूप से जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक तो यह क्रम चलता ही रहता है। और उसमें एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया है कि हमने कैसे यदु जी महाराज को दत्तात्रेय भगवान ने बताया कि हमने कैसे बुद्धि का आश्रय लेकर के जीवन जीने की कला सीखी। संसार में कैसे असंग होकर के जिया जाए, कैसे समचित्त होकर के जिया जाए, ये कला निश्चित रूप से हमने अनेकानेक गुरुजनों से सीखी है। वैसे तो 8, 3 और 14 सीधा स्वामी पाद ने 3 विभाग किए। 8 गुरुजनों से क्या नहीं करना है ये सीखा है, और जो 3 गुरुजन हैं उनसे सीखा क्या करना है, और शेष जो 14 गुरु हैं वो भेदाभेद के आधार पर उन्होंने कई बातें उनसे सीखी हैं। किंतु दत्तात्रेय भगवान एक बात बड़ी अनोखी कह रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। ये मनुष्य शरीर में जो रहने वाला जीव है वह निश्चित रूप से इस शरीर रूपी घर का गृहपति है। और यदि गृहपति अनेकानेक स्त्रियों से प्रभावित होकर, अनेकानेक जैसे पहले के राजा महाराजा लोग बहुत सारी स्त्रियां रखते थे और बहुविवाह की परंपरा थी, तो उस समय जीव की जो गृहपति की क्या दुर्दशा होती थी उसका भी संकेत किया है। ऐसे ही यदि जीव इंद्रिय गुलाम होगा, इंद्रिय लोलुप होगा, तो निश्चित रूप से इंद्रियां उसको खींच खींच करके लेकर के अपनी ओर जाएंगी। इसलिए सजगता रखनी है, गृहपति बनना है, गुलाम नहीं बनना है इंद्रियों का। और इन्होंने एक बात और भी मधुर ढंग से हम लोगों की चित्तवृत्ति उधर खींची है कि भगवान ने जब ये सृष्टि का सृजन किया, हमारा सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्त्या, भगवान ने आत्मशक्ति से, और ये जो माया महारानी है ये है अजया और भगवान से अलग नहीं है,
उनकी ही आत्मशक्ति हैं। महाराज उन आत्मशक्ति के द्वारा अजया माया के द्वारा इन्होंने विविध प्रकार की सृष्टि की। उस विविध प्रकार की सृष्टि की चर्चा भी आप सुनी रहे थे स्वामी जी महाराज से। किसकी किसकी संरचना की? वृक्षान, सरीसृप, पशून, खग, दंश, मत्स्यान। भगवान ने अपनी अजेय माया के द्वारा, हमारे महर्षि ने अजया शब्द का अर्थ किया है, अजय नहीं किया। अजया शब्द का अर्थ महर्षि करते हैं जिसका जन्म ही नहीं हुआ, न जया अजया, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि जिसका जन्म नहीं हुआ वही ये अनेकानेकों को जन्म दे रही है। जिसका जन्म हुआ ही नहीं है उसी के द्वारा ये अनेकानेकों का जन्म है। किसका किसका उसने जन्म दिया? वृक्षान, वृक्षों को। वैसे तो 4 प्रकार की खाने हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलने वाले हैं ये वृक्ष हैं। तो भगवान ने वृक्षों को बनाया और वृक्षों को बनाने के बाद यहाँ जो सरक सरक कर चलने वाले हैं जंतु उनको बनाया। और इतना ही नहीं, नारायण उन्होंने और बहुत सी सारी प्रजातियों को महाराज, ऐसे जिनके कई पैर हैं, कई के 4 पैर हैं, कई के 6 पैर हैं, कई के 6 से ज़्यादा पैर वाले भी हैं, पशुओं को भी महाराज उन्होंने बनाया। और इतना ही नहीं, पक्षियों को भी बनाया। वैसे तो इसका सबका वर्णन आकर 4,84,000, ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उसमें से पशु कैसे कैसे प्रकार के पशु हैं, कैसे कैसे प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, ये विज्ञान है। और ध्यान रखना, शास्त्र में कल्पना नहीं है कि कल्पना के द्वारा कह दिया गया कि 84 लाख हैं। ये 84 लाख माने 84 लाख ही हैं। ये ऋषियों का विज्ञान है। ऋषियों ने इसको खोज करके विज्ञान पूर्वक इसको महाराज प्रस्तुत किया है, वेदवाणी है। तो 84 लाख प्रकार की योनियां, और ये 4 प्रकार की खानों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें महाराज मच्छर आदि भी हैं और मत्स्य आदि भी हैं, मछली है, जल जंतु हैं बहुत सारे उसमें। किंतु तई ही इन सब को उत्पन्न करके अस्तुष्ट हृदय, वह प्रसन्न नहीं हुए। परमात्मा ने इतने प्रकार की माया के द्वारा ये सृष्टि का सृजन किया, किंतु सबको ये देख करके, सृष्टि का सृजन करके उनके हृदय में प्रसन्नता का संचार नहीं हुआ। वह आह्लादित नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए कि कोई ऐसी रचना हो गई है जिसको देख करके हमारी बाजार बहुत अच्छी हो जाएगी, लीला हमारी बहुत संवर जाएगी। उनके चित्त में प्रसन्नता का संचार नहीं हुआ। जब प्रसन्नता का संचार नहीं हुआ तो पुरुषम विधाय, बाद में भगवान ने इस पुरुष की सृष्टि की। ये जो हम लोग आदि हैं, ये पुरुष रूप में, इस पुरुष की सृष्टि परमात्मा के द्वारा हुई। और जब महाराज परमात्मा ने इसकी रचना की तो अन्य जंतुओं की अपेक्षा इस मनुष्य में एक विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है इसमें? महाराज इसमें विलक्षणता ये है कि ब्रह्मावलोक दृष्णम मुद माप देवा, वह देव परमात्मा इस मनुष्य की सृष्टि करके, मनुष्य को बना करके बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता को प्राप्त हुआ उनका अंतःकरण, मुदता को प्राप्त हुआ उनका अंतःकरण। उसका कारण क्या है? मनुष्य क्या बहुत विकास कर लेगा इसलिए
प्रसन्न हुए भगवान कि नई नई खोज कर लेगा, बुद्धि तो इसके पास में है। आप देख ही रहे हैं कैसी कैसी सृष्टि का वह सृजन कर रहा है। ऐसी ऐसी सृष्टि का सृजन किया है मनुष्य ने कि आज मृत्यु की ओर ले जाने वाले जंतुओं का भी सृजन कर ही लिया उसने। तो भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि इसके पास बहुत तीव्र बुद्धि है और उस बुद्धि के द्वारा ये नया विकास करेगा, नई सृष्टि बनाएगा, नया सब कुछ करेगा, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान की प्रसन्नता का जो हेतु है वह हेतु यह है कि भगवान ने देखा कि इसमें एक प्रकार की बुद्धि है, ब्रह्मावलोक दृष्णम, ब्रह्मात्मैक्य बोध करने की बुद्धि है। अपने अंतःकरण को ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित करने का सामर्थ्य है इसकी बुद्धि में। हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान कहते हैं सब प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। या निश्चित रूप से भगवान के द्वारा ही ये सारी सृष्टि है और भगवान को सब प्रिय हैं क्योंकि उनकी अपनी संतान है, उनकी देवी से ये संतानों का सृजन हुआ है, वो जगत पिता हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न है उन पर। किंतु सबसे अधिक यदि उनकी प्रसन्नता है तो मनुष्य के ऊपर है। हमने देखा है कि एक पिता की कई संतानें हों या तो वह एक महाराज गुरु के कई शिष्य हों तो प्रेम तो गुरुजन सबको करते हैं, किंतु जो उनसे प्रेम करता हो उनसे ज़्यादा वो प्रेम करते हैं। जो आश्रम से प्रेम करता हो, संपत्ति से प्रेम करता हो, प्रतिष्ठा से प्रेम करता हो, चेलों से प्रेम करता हो। बहुत सारे तो चेला इसलिए भी बनते हैं कि महाराज चेला बन जाएंगे तो उनके जितने चेला हैं वो हमारे गुरु भाई बन जाएंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो ऐसे लोगों से महाराज गुरुजनों का उतना प्रेम नहीं होता जितना गुरुजन आश्रित रहने वाले को गुरुजन प्रेम करते हैं, जिनके केंद्र में गुरु ही हैं। इतना उनसे प्रेम करते हैं, दूसरे से प्रेम नहीं करते। अथवा जिस विद्या को वो जीते हैं उस विद्या को जीने वाला शिष्य मिल जाए। हमने देखा है कि संसार के गुरुजनों की विशेषता, संसार के विषय को चाहे भले न पकड़े, ऐसा नहीं है कि आप देखना महर्षि को कभी विचार करना कि जो सब सेवा करते थे क्या महर्षि उन्हीं को प्रेम करते थे? अरे महाराज जो सत्संग से प्रेम करता था महाराज जी उनको भी प्रेम करते थे, क्योंकि सत्संग उनका प्राण था। तो जहां वो जीते हैं वो जीने की महाराज इच्छा वाले, जहां वो बैठे हैं उस जगह बैठने की इच्छा वाली बुद्धि जो है, ब्रह्मावलोक दर्शनम मुदमाप देवा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि मनुष्य में महाराज ये प्रतिभा है। आप अभी सुनी रहे थे, सचमुच में मनुष्य को छोड़कर दूसरे में प्रतिभा नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल प्रतिभा नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त कि दूसरा ब्रह्मात्मैक्य बोध को प्राप्त कर सके। न पक्षी प्राप्त कर सकता है, न पशु प्राप्त कर सकता है, न ये वृक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिभा ऐसी बुद्धि केवल मनुष्य में है। इसलिए उपनिषदों में इसका वर्णन है कि भगवान मनुष्य को बहुत प्रेम करते, तासाम में पौरुषी प्रिया। भगवान कहते इसीलिए हमको ये प्रिय है जी, तासाम में पौरुषी प्रिया। और आपको एक बात बताएं, जितना आत्मा का विकास मनुष्य शरीर में, इससे ज्यादा विकास कहीं और अन्य जगह पर नहीं। पुरुषत्वेच विस्ताराम आत्मा, इसी में महाराज ये विकास हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर की बहुत महिमा है। मनुष्य को बना करके भगवान निश्चित रूप से प्रसन्नता को प्राप्त हुई। महर्षि ने तो वर्णन किया है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ, वैसे तो उपनिषदों में इसकी चर्चा है कि इन देवताओं सहित जब इंद्रियों को बनाया और इंद्रियों को बना करके इंद्रियों ने कहा कि भाई हमको तो भोग चाहिए, तो कहा यदि भोग चाहिए तो उन्होंने अश्वादि शरीर दे दिए कि इसमें भोग भोगो। तो अश्वादि जो पशुआदि है, इसमें सारे विषय भोग उपस्थित हैं। आप ध्यान दीजिएगा,
एकमात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जो ब्रह्म विद्या के लिए मिला है, ब्रह्मात्मय के बोध के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, या विषय भोग के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। तुलसीदास जी महाराज ने तो वर्णन किया है कि अगर कोई शरीर का उपयोग विषय भोग में लगाता है तो ऐसा ही काम करता है जैसे कोई मणि को देकर के कांच वापस ले ले, कांच ले ले। जो विद्या प्राप्त करने के लिए, अच्छा ये भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अपने मनुष्य शरीर की प्राप्ति का भी अपने को एहसास हो कि हमको ये शरीर भगवान ने करुणा करके दिया है और किस लिए दिया है। हमारे पुष्पामी श्री महसान जी महाराज हमको कई बार कहते रहते, जब कभी एकांत में मिलते हैं, कहते जिस लिए आए थे वो लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं, और यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके अतिरिक्त यदि हम कहीं लगे हैं तो मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं है, नासमझी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि परमात्मा को प्रसन्नता हुई देख करके हमें, तो यदि हम उधर की ओर नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दुख भी तो होगा। जिस क्रिया को देख करके महाराज प्रसन्नता हुई कि इसमें ये विलक्षण है, इसकी बुद्धि में ये प्रतिभा है, और उसका प्रयोग यदि वो न करे तो निश्चित रूप से महाराज वह बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। हमारे महाराज जी के पास में कोई ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे, वो नाम लेना हमारा प्रयोजन नहीं है और किसी को नीचा दिखाने का भी प्रयोजन नहीं, केवल एक दृष्टि देना चाह रहे हैं। मैं उनको जानता नहीं था, बाद में तो यहाँ पर उनका प्रवचन भी सुनने को हमको अवसर मिला, तो मैं उनके नाम से भी परिचित नहीं था। तो जब मान जी महाराज के साथ पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज हमको ले गए बम्बई, तो मैं श्वेत वस्त्रों में ही था। तो हमारी एक माता जी महाराज जी की बड़ी महाराज स्नेह भाजन रही, अभी उनका शरीर है, रुक्मिणी जालान। उन्होंने मान जी महाराज को वो ब्रह्मचारी का नाम लेकर के कहा, ये वैसा दिखता है। तो महान जी महाराज ने तुरंत महाराज जी की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा कि मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं ये वैसा कभी न बने। हमने सोचा मामला क्या है, वो कौन है, क्या है। फिर उनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो ब्रह्मचारी बड़े बुद्धि संपन्न थे, प्रतिभा उनकी बहुत तेज थी उनकी, किंतु प्रतिभा का महाराज प्रयोजन कहाँ किया। पिता के साथ भी, भाइयों के साथ भी मुकदमा लड़े जी। मैंने पूछा मान जी महाराज से कौन है, तो उन्होंने हमको सारी बात बताई। तो हमने कहा ये सब करके क्या महाराज श्री प्रसन्न होते थे उनसे? तो बोले कहाँ से प्रसन्न होंगे, बुद्धि मिल जाना एक अलग बात है, किंतु बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करना एक अलग बात है। कोई गुरु कृपा पात्र या ईश्वर कृपा पात्र ही बुद्धि का अपने उपयोग कर पाता, नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिशालियों को मैं देखता हूँ खंडन मंडन करने में ही लगे रहते हैं जी। किसी का खंडन करने में, किसी को नीचा दिखाने में उनकी प्रतिभा उसी में लगी रहती, उनकी बुद्धि उस लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं लगती। हमारे कई वृंदावन में परिचित महापुरुष लोग हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न थे और प्रज्ञावान थे, किंतु अभी मैं देखता हूँ उनको भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के सिद्धांत का ही खंडन करने में लग गए। अपनी प्रतिभा व्याकरण के जानकार, तो उसके आधार पर अर्थ का अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। तो बुद्धि मिल जाने का अभिप्राय ये नहीं कि व्यक्ति को बुद्धि मिल गई। हमारे महर्षि ने कहा मनुष्य के पास नौ उन्मेष सालिनी बुद्धि है। इसके पास जो बुद्धि है महाराज, ऐसी बुद्धि है, नए नए अर्थ करने का सामर्थ्य है। और आप देखते हैं मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक पहुँच गई है, कैसे कैसे विकास कर रहा है। किंतु इस बुद्धि को देखकर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कैसी बुद्धि होना चाहिए बोले, ब्रह्मावलोक दृष्णम मुदमाप देवः। वह परमात्मा देखता है कि इस जीव के अंदर, निश्चित रूप से इस मनुष्य के अंदर यह प्रतिभा है कि निश्चित रूप से वह अवलोकन कर सकता है। अवलोक का अभिप्राय निहार सकता है, अपने स्वरूप में उसका बोध कर सकता है। और अब हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं
बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्य मिह धीरः। ये जो मनुष्य शरीर है सो दुर्लभ है, सो दुर्लभ इदम। पद्म पुराण में भी भागवत में तो कई जगह आया है, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आदि आदि बहुत सारे श्लोक हैं मनुष्य शरीर की दुर्बलता को, हमारा दुर्लभता को बताने के लिए। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, और मैं तो बार बार इस बात का चिंतन करता हूँ अपने लिए ही कि ये मनुष्य शरीर किसी कर्म का विपाक नहीं है कि हमने कुछ पूर्वजन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया है। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा का फल है, ये कर्म विपाक नहीं है। हमने ग्रंथ का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, प्रमाणिक ग्रंथ में किसी में पढ़ रहा था कि कौन सा कर्म करने से व्यक्ति सर्प बनता है, कौन सा कर्म करने से व्यक्ति बिल्ली बनता है, चूहा बनता है, वृक्ष बनता है। उन कर्मों का वर्णन पढ़ रहा था बहुत साल पहले। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, शायद गरुड़ पुराण में ही पढ़ा, किंतु मनुष्य शरीर कैसे मिलता है इसका वर्णन नहीं कि ये काम करो तो मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए महाराज वर्णन किया है कि भगवान की कृपा जब होती है कबहुं करी करुणा नर देहि देत हेतु बिन स्नेही। वो हमारे परमात्मा स्नेही हैं, कोई कारण नहीं है, बिना हेतु के शरीर देते हैं। तो ये करुणा के कारण, अपनी कृपा के कारण भगवान ने दिया है। तो ये चिंतन यही कर रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थ। देखो भाई, ये जो मनुष्य शरीर है ना, इसकी एक, जैसे ये दुर्लभ बहुत है ना, तो ये दुर्बल भी बहुत है। क्या दुर्लभ है हमारा? दुर्लभ तो ये कि बहुत पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से मिलता है। और कृपा करने वाले कब कृपा करेंगे उसका कुछ पता नहीं। वो मैंने एक बार पूज्य पंडित जी महाराज से शिव मंदिर के बगल में रुके थे, उसी बार उन पर ऊपर से वो गिर गया था, तो मैं पैर दबाता था जा करके, उनके पैर दबाता। तो एक दिन मैंने, आज होत तो नहीं पूछता, लड़कपन में उन महापुरुषों का इतना बोध भी नहीं था कि इतने बड़े हैं। अब कभी पढ़ते लिखते हैं तो लगता है कि क्या अद्भुत प्रतिभा थी। अब तो आदर से हृदय बार बार झुक जाता है जब चिंतन करते हैं। तो मैंने पूज्य पंडित जी महाराज से प्रश्न किया, और प्रश्न करके मैंने उसको पूछा कि महाराज जी आप एक बात बताओ, पंडित जी कहा कि आप जो इतना बढ़िया प्रवचन करते हो, इतनी युक्ति निकाल निकाल करके, ये कौन सा ग्रंथ पढ़ने से मिलता है? पंडित जी से पूछा कौन से ग्रंथ से मैं भी वो पढ़ा करूं? तो पंडित जी मुस्कराए और मुस्करा करके बोले ये ग्रंथ से नहीं मिलता है। तो हमने कहा कैसे मिलता है? तो पंडित जी महाराज ने कहा किसी व्यक्ति की लॉटरी खुल गई, अब वो बहुत बड़ा अमीर बन गया। पंडित जी ने ही कहा कि लॉटरी खुल गई और बहुत बड़ा अमीर बन गया। अब उससे कोई पूछे कि इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अब वो कमाने वाला व्यक्ति ये कहे कि हमारा तो लॉटरी से खरीद गया, तुम भी लॉटरी खरीदो। अब वो व्यक्ति यदि लॉटरी खरीदने के चक्कर में पड़े तो लॉटरी वाले तो कई बार दिवाला निकल जाता, सब बर्बाद हो जाते हैं। अब लॉटरी कैसे खुलती है तो ये तो पता, उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूं ये श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। उन्होंने कहा जो मैं बोलता हूं ये मेरे श्रम साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। मैंने कोई ऐसा परिश्रम नहीं किया कि ऐसे ऐसे अर्थ निकले। तो अब अगर तुम पूछो कि ये कृपा कैसे होगी, अगर पूछो मेरे से कि कृपा कैसे, मैंने पूछा उनसे कृपा कैसे होगी, तो बोले वो मैं नहीं बता सकता हूं, तो कृपा करने वाला कैसे कृपा करता है वो जाने। वो कृपा करने वाला किस पर कब कैसे कृपा करता है वो कृपा करने वाला जाने। कृपा करने वाला स्वतंत्र, पता नहीं किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जीव पर हम कई बार देखते हैं, सुग्रीव पर कैसे रीझ गए, विभीषण पर कैसे रीझ गए, जटायु पर कैसे रीझ गए, गोपियों पर कैसे रीझ गए।
ऐसे हम देखते हैं भक्तों पर भगवान कैसे रीझ जाते हैं, क्या पता कैसे रीझ जाते हैं। तो उन कृपा करने वाले के ऊपर है, कैसे कब कृपा कर दे। तो ये मनुष्य शरीर महाराज निश्चित रूप से भगवान की कृपा का तो फल है, किंतु इसमें एक जो दुर्बलता है, वो दुर्बलता क्या है आपको बताएं। ये क्षण भंगुर है, और इसकी क्षण भंगुरता की बात कहें, अनित्यम, एक तो नित्य है नहीं। भैया भले कहते हैं सतम जीवे में सरद, आशीर्वाद भी दिया जाता है 100 साल जियो, दीर्घ जीवी बनो, किंतु कल का कौन कहे, पल का पता नहीं है। ये शरीर की अनित्यता ऐसी है, आपको क्या कहें, कहाँ जिंदगी की मोड़ में शाम हो जाए कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं कि ये 100 साल जिएगा, ये अमुक साल, छोटे छोटे बच्चे चले जाते। महर्षि ने सुनाया कि एक राजा का 3 वर्ष का बालक मर गया। राजकुमार तो बहुत दुखित हुआ और सोचा कि मिला ही क्यों, मर गया तो। महाराज जी ने कथा सुनाई, तो बहुत दुखित हुआ, जाकर किसी संत से पूछा तो कहा कि इसका पैसा तुम्हारे पास में था, वो लेने के लिए आया था। अब उस खजाने में पैसा था, जितना था, तो जितना पुत्रोत्सव में उत्सव मनाया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया, जो हिसाब पूरा हुआ चलता बना। ये सब खेल ऋणानुबंध का है, कोई कुछ लेने आता है, कोई कुछ देने आता है। तो महाराज जिसको देने के लिए आता है वो देना पूरा हुआ तो चला गया, लेने के लिए आता है तो लेकर के चला गया। अब कितने दिन, कब, कहाँ, कौन शरीर रहेगा, इसका किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महाराज अनित्य है ये। महाराज अनित्य शब्द का प्रयोग किया है, किंतु एक बात ध्यान रखना है। जैसे भाई वैसे तो शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 विभाग किए गए, भागवत में भी किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। किंतु विचारने लायक बात यह है कि हम संन्यास तक पहुंच पाएंगे उस क्रम से, इसको किसी की गारंटी है क्या? कि इतने साल ब्रह्मचारी रहें, फिर इतने साल गृहस्थ रहें, एक गणित देखकर तो जीवन चलता नहीं है। फिर इतने साल वानप्रस्थ रहेंगे, फिर बाद में संन्यास ले लेंगे। अरे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि इसको पाने के लिए तूर्णम यते तत् न बदेनु महाराज मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु ना आ जाए, अर्थात ये शरीर काल कवलित न हो जाए, तो निःश्रेयाय, अपने कल्याण के लिए, निःश्रेय के लिए पुरुषार्थ में लगे रहें। ये नहीं कि महाराज इतने साल के बाद करेंगे। ये जो गणित मिलाते रहते ना कि ये काम हो जाए उसके बाद फिर ये काम करेंगे, उनका गणित कभी नहीं होता पूरा। हमने देखा है, ये पगली छलांग लग गई तो लग गई। वो महर्षि ने सुनाया है, भागवत में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक सज्जन की पत्नी रूठ करके अपने पिता के घर में चली गई। उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो पति ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और पत्र लिखा कि तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं महात्मा बन जाऊंगा। अब वो पत्र पिता के पास लेकर के गई, शायद पढ़ी लिखी नहीं रही, वो पिता ने बांचा तो लिखा था उसमें, तो रोने लगी कि जल्दी ले चलो। बोले ऐसे नहीं होता, ये नहीं बनेगा। तो बोले कैसे बना जाता है? तो महाराज जी ने सुनाया है कि धोती पहने खड़े थे, धोती को तुरंत फाड़ा, आधा लपेटा और आधा ओढ़ करके चलते बने। बोले ऐसे बना जाता है। ये जो योजना बनाते रहते, धमकाते रहते, बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ये कर लेंगे, इनकी योजना ही बनती रहती है। जो महाराज निकल गया वो निकल गया, नहीं तो ये माया के झमेले में इतना फंस जाता है कि कुछ पूछो नहीं। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को निःश्रेय के लिए लगना चाहिए, निःश्रेयसाय, निःश्रेयस के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला इसीलिए है, दूसरे हेतु के लिए मिला नहीं है। तो फिर बोले विषय
ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये कब भोगेंगे? तो बोले विषय खलु सर्वतः स्यात्। ऐसा कौन सा शरीर है जी कि जिसमें विषय सुख न मिलता हो? आप लोग गृहस्थ लोग नाराज न हो जाएं, और नाराज हो जाएं तो आज हमारी तरफ से डबल चाय पी लें। मौसम थोड़ा ठंडा है, लस्सी तो नहीं पिलाएंगे, चाय पी लें अगर नाराज हो जाएं। ये सुनने वाले भी नाराज हो जाए जो यंत्र से सुनते हैं, तो हमारी तरफ से चाय पी ले। दर्जनों बच्चे पैदा करता है सूअर जी, सूकर दर्जनों बच्चे पैदा करता है। क्या बच्चों का सुख उसको नहीं है? मनुष्य को ही बच्चे का सुख है। और आपको क्या बताएं, आप लोग शायद न देखे होंगे, हमने देखा है। गांव में एक बया नाम की चिड़िया होती है, सरोवरों के किनारे वो घोंसला बनाती है, अपना एयर कंडीशन घोंसला बनाती है, और कई माले होते हैं उसमें। हमने गांव में देखा है, उसमें अलग बच्चे रखने का अलग बना घोंसला बना हुआ है, नीचे बैठने का उसका अलग बना हुआ। इतना सुंदर संरचना होती है उसकी, चाहे मूसलाधार वर्षा बरसे स्वामी जी, किंतु उसके घोंसले में पानी नहीं जाता। और चाहे कितना तेज तूफान हो, घोंसला हिलता रहता है बया नाम की चिड़िया, और वो सुरक्षित रहती है। तो आप कहोगे कि घर मकान आश्रम बनाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो तो पक्षी भी बनाती है, चिड़िया भी बना लेती है अपना घर जी। सर्प हमारा जी, चूहे आदि भी देखो ऐसा घर बनाते हैं। मैं तो कई बार आश्चर्य लगता हूं कि खेतों में पानी भरा जाता है किंतु चूहा जिंदा रह जाते हैं, जंतु जिंदा रह जाते हैं। सब अपने अपने ढंग से अपना मकान बना लेते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय सबको उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि गधे को उपलब्ध नहीं है, कि सूकर को उपलब्ध नहीं, कि कुकर को उपलब्ध नहीं है। ये विषयों से कोई यदि बड़ा होना चाहता हो तो उसकी मूर्खता है जी, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो एक सामर्थ्य भी है और एक मर्यादा भी है, भोगने की भी मर्यादा है। वहां तो कोई भोगने की मर्यादा भी नहीं है, तो उससे मनुष्य की मनुष्यता नहीं है, बड़प्पन नहीं है। मनुष्य का यदि बड़प्पन है किसी से तो महाराज उसकी आत्मविद्या से है। इसलिए विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये विषय तो महाराज निश्चय ही सब योनियों में उपलब्ध है। तो जब हमने, हमारे श्री अवधूत जी महाराज कह रहे हैं, ये सब चिंतन किया, ये प्रवचन के लिए नहीं सुना रहे थे। अवधूत जी महाराज यदु जी महाराज को कहते हैं कि जब ये हमने सब चिंतन किया तो एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेताम मुक्त संगो अनहंकृति। एवं संजात वैराग्यो, जब मैंने इस प्रकार से जाना कि मनुष्य शरीर की कितनी दुर्लभता है, तो हमारा तुरंत वैराग्य हो गया। एक महात्मा जी ने यही एक कहानी सुनाई थी इसी मंच से, हमको लगता है बहुत पहले की बात, 92-93 में लगभग। वो कहानी ये थी कि कहीं प्रवचन चल रहा था किसी जंगल में, ग्राम के समीप। तो एक राजकुमार वहाँ से निकला तो देखा कि बहुत लोग बैठे हैं, तो वो भी घोड़ा को छोड़ करके बैठ गया। महाराज उसमें वर्णन था कि मनुष्य शरीर की कितनी महाराज महिमा है, वो महात्मा जी सुना रहे थे। और ये कितना करुणा के कारण भगवान की मिलता है, और कब चला जाए कुछ पता नहीं। तो वो तो महाराज घोड़ा छोड़कर राजकुमार आराधना के लिए चला गया कि वो विद्या प्राप्त करें कि जिस विद्या के बाद मरना ना होता हो, कि जन्म मृत्यु का श्रृंखला छूट जाए। कई वर्षों के बाद जब उसी पथ से पुनः गुजरा तो देखा कि वही महात्मा जी कथा कर रहे थे, वही कथा हो रही थी, श्रोता भी वही थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। वो महात्मा जी सुना रहे थे कि श्रोताओं के छाती में जाकर हाथ रख के देखने लगा, ये लोग चैतन्य हैं, हृदय इनका ठीक है कि पत्थर का है। लोगों ने डांट कर कहा क्या कर रहे हो?
बोले मैं देख रहा हूं कि हृदय आपका जागृत है, चल रहा है, कि पत्थर का है। बोले क्यों? बोले इतनी बात सुनकर के भी अभी आप वहीं बैठे हो, आपके जीवन में वैराग्य नहीं हुआ? अगर हृदय कठोर न होता तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल नहीं होती। महाराज, जब हम गुरुजनों से सुनते हैं, शास्त्र में सुनते हैं, आपको तो पता नहीं, हमको तो कई दिन नींद नहीं आती पढ़ते तो, अरे ऐसा शरीर मिला उसके बाद भी लगे कहाँ हैं, किस लिए लगे हैं? तो सचमुच में कहा कि जिस समय मैंने महाराज ये चिंतन किया, शास्त्र का ध्यान दिया, इन लोगों से सुना देखा, एवं संजात वैराग्य, मुझे जगत से वैराग्य हो गया और विज्ञान से आलोक हो गया। ज्ञान, वैराग्य आया, फिर ज्ञान आया। कहाँ आलोक हुआ? बोले आत्मनि, हमारे अंतःकरण में प्रकाश हो गया, अर्थात ज्ञान हो गया। उस प्रकाश में, ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश में मैं क्या करता हूं? विचरामि मही एताम, मैं इस पृथ्वी में घूमता हूं। किंतु दुनिया में कहीं जाओ, अगर दो चीजें आपके जीवन में हैं तो आप सुखी रहोगे, और दो चीजें नहीं हैं तो स्वर्ग में भी आप दुखी रहोगे। कौन कौन सी दो चीजें इसमें बता रहे हैं भगवान? एक तो महाराज मुक्त संगह। मुक्त संगह का अर्थ क्या है? किसी के साथ आसक्ति न हो। महाराज जी कहते हैं किसी से राग होता है तो फिर पक्षपात होता है, और राग होने पर उसके दोष नजर नहीं आते। ध्यान रखना, राग होने पर उसके दोष नजर नहीं आते, उसके दुर्गुण नजर नहीं आते। तो यह निश्चित है कि जीवन में असंग रहे। असंग माने किसी के साथ आसक्ति न हो, चाहे कितना अच्छा से अच्छा व्यक्ति। वैसे तो कष्ट देने वाले के साथ तो आसक्ति नहीं होती है, किंतु ये जो सुख देने वाले लोग हैं, हमारे मन के अनुकूल चलने वाले लोग हैं, इनसे आसक्ति हो जाती है। हमारे एक महात्मा कहते थे कि हमको ये बात पूज्य महान जी महाराज ने बताई। महान जी महाराज ने कहा कि एक बार हमको दिल्ली में तिमारपुर में कनोडिया जी के यहाँ महाराज जी ने हमको कुछ बुलाया था, और बुला करके हम उनका नाम लेकर के, वो बताते थे अपना नाम लेकर के कहा कि जो सेठ लोग तुम्हें कुछ देते हुए नजर आते हैं कि ये पैसा दिया, ये दिया है, तो इनको दाता नहीं मानना। अगर इनका दिया हुआ तुम मानने लगोगे तो तुम इनके गुलाम हो जाओगे। लगेगा कि इन्होंने दिया है तो धन्यवाद देना है। बोले ये तुम कभी नहीं मानना कि अमुक व्यक्ति देने वाला है। अगर देने वाले के रूप में दृष्टि जाए तो भगवान के ऊपर जाए। वैसे तो जिसका जैसा प्रारब्ध वो मिलता है, ये उत्तम, किंतु अगर भक्ति से अंतःकरण परिपूर्ण है तो कम से कम भगवान देता है। तो भगवान से राग होगा तो कोई सुविधा दे, सम्मान दे, स्नेह दे, कुछ भी दे, भोजन दे, वस्त्र दे, रहने का स्थान दे, तब भी उससे आसक्ति नहीं करनी कि ये देने वाला है। ये तो निमित्त है जी। अगर ऊपर से ईश्वर सप्लाई न करे तो कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। इस चिंतन से निश्चित रूप से वैराग्य की वृत्ति बनी रहेगी, उससे राग नहीं होगा। और अनहंकृति का अर्थ है शरीर के प्रति जो मैं शरीर हूं ऐसा भाव न हो, क्योंकि मैं शरीर हूं ऐसा अहंकार होगा तो इस अहंकार पर कोई न कोई कहीं न कहीं चोट मारने वाला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अहंकार पर चोट खूब लगती है। हम तो एक बात दिन विचार कर रहे थे कि जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाए ना, घाव हो, तो बार बार उसमें चोट लगती है। चबेटा लग जाए पैर में तो बार बार उसमें लगती है। तो यदि बार बार हमको महाराज कहीं चोट लग रही है तो मुझे मन में आया कि समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं घाव है, और ये कमी गड़बड़ी है। ये कौन सा घाव है?
ये अहंकार का घाव है कि मैं शरीर हूं। उन्होंने कहा कि इन गुरुजनों के माध्यम से, इन ज्ञान के माध्यम से दो काम हमारे जीवन में हुए। और क्या काम हुए? एक तो मुक्त संगह और अनहंकृति ही। अब तो किसी से आसक्ति नहीं है, किसी से राग नहीं है। देखो भाई, ध्यान रखना, ये पैसे के जैसे दो पहलू होते हैं रुपया के, ऐसे यदि किसी से राग होगा तो द्वेष बगैर भी बचोगे नहीं, द्वेष होगा ही होगा। जैसे रुपया आएगा तो दोनों तरफ के पहलू आते हैं। ऐसे कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा, मैं उस समय समझ नहीं पाया जब पहले पहले पढ़ा, कि अध्यात्म योग से व्यक्ति सुख और दुख दोनों से पार हो जाता है। तो मुझे लगा कि सुख दुख से कैसे पार होगा? सुख प्राप्ति के लिए लोग लगे ही रहते हैं, दुख से पार हो जाए तो ठीक है, किंतु सुख से कैसे पार होगा? तो ये विषय जन्य सुख संसार का है, अगर ये चाहिए तो दुख भी आएगा। सम्मान का सुख यदि लोगे तो अपमान का दुख भी सहना पड़ेगा। अगर जन्म का, अपने जन्म, महात्मा लोग आजकल खूब मनाते हैं, तो महाराज जन्मोत्सव मनाओगे ना अपना, तो फिर मरण का भी दुख होगा कि मरेंगे, वो पक्का होगा, क्योंकि जन्म का सुख मिल रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है हमारा, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मरण का फिर दुख होगा कि छूट जाएगा। ये दो साथ साथ चलते हैं। राग यदि होगा तो द्वेष भी होगा, एक से राग तो दूसरे के प्रति द्वेष, उसको दुख पहुंचाने वाले को दुश्मनी कर लोगे। तो कहा कि राग द्वेष दोनों से शिथिल हो अंतःकरण, उससे घूमता रहता हूं। और एक बात बहुत विलक्षण कही यहां, न हेक अस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम। इसमें ध्यान रखना है, सुस्थिर और पुष्कल। ये जो संसार संबंधी ज्ञान है, ये एक से तो मिलेगा नहीं। संसारिक ज्ञान एक से नहीं मिलेगा। हम तो ईश्वर कृपा से क्लास में भी जाते रहे, यहाँ भी पढ़े, तो देखते थे कि न्याय कोई पढ़ाता है, व्याकरण कोई पढ़ाता है, वेदांत तो कोई पढ़ाता है, सब अलग अलग विषय के पंडित हैं। और सब लोग अपने अपने विषय के पंडित हैं, वो अलग अलग पढ़ाते हैं। अब हम सोचे कि एक ही जगह से मिल जाए तो नहीं, अलग अलग जगह से, कोई किसी विषय का पंडित है, कोई किसी विषय का पंडित है, कोई किसी विषय का पंडित है। और संसार में रहना है तो ये सब चीज़ें ज्ञान होनी चाहिए, कैसी रहनी होनी चाहिए। अपने राम ने कई चीज़ें अलग अलग संतों से सीखी, रहनी कैसी होनी चाहिए, और कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मैंने यहाँ सीखा। इसके पहले हमको कपड़ा पहनना नहीं आता था, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। रहने की विद्या हमने इन गुरुजनों से सीखी, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी विद्या हमने यहाँ सीखी। तो ये कहते हैं कि एक गुरु से ये ज्ञान नहीं मिलेगा, अलग अलग से महाराज मिलकर के, इसलिए कहते हैं। और वो ज्ञान कौन? ये सुस्थिर हो और पुष्कल हो, सुपुष्कल हो, अधिक मात्रा में हो। किंतु ध्यान रखना नारायण, ब्रह्म विद्या के लिए तो एक ही गुरु चाहिए, दो गुरु की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं ब्रह्म ही तद्वितीयम वही गीयते बहुधर्ष भी। बहुधा ऋषि जो ब्रह्म एक है, ब्रह्म एतद्वितीयम वही, अद्वितीय है वो, दूसरा नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है, ब्रह्म एक है, किंतु बहुधा ऋषि भी ही गीयते, बहुत सारे ऋषि। एक आचार्य चरण ने तो प्रश्न उठाया कि कई ऐसे महापुरुष हुए जिनके एक ही गुरु हैं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं हुआ? उसमें उपनिषद के एक दो महापुरुषों का नाम लिया, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जो ब्रह्म विषय ज्ञान है तो वो तो एक गुरु से ही हुआ, किंतु ये जो संसार के नाना प्रकार के ज्ञान हैं, इसलिए हमारे यहाँ महाराज आपको क्या कहें, पहली गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता हैं, संस्कार देने वाले हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, और जो पढ़ाते हैं उनको भी शिक्षा गुरु होते हैं।
हम लोग तो जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ यदि ब्राह्मण होता था तो उसको पंडित जी बोलते थे, पढ़ाने वाले को, और ब्राह्मण इतर होता तो उसको मुंशी जी बोलते थे जी। बोले मुंशी जी और पंडित जी, अब वो पढ़ाने वाले ही थे। पंडित जी कहते हैं जो पढ़ाने वाले ब्राह्मण हैं, बोले पंडित जी आए और वो मुंशी जी आए। तो आप मुंशी जी हों या पंडित जी हों, उनसे कुछ तत्त विषय ज्ञान तो मिला ही, बहुत लोगों से बहुत प्रकार का ज्ञान मिला, किंतु ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो एक से ही मिलेगा। इसलिए महाराज ऋषि बहुत प्रकार से, बहुधा ऋषि भी गीयते, बहुत प्रकार से ऋषिजन गीत गाते रहते हैं। ये अद्भुत चर्चा है। बाद में भगवान कहते हैं इत्युक्ता स यदुम विप्रस्तमा मंत्र गंभीर। महाराज जो गंभीर बुद्धि वाले थे हमारे श्री अवधूत जी महाराज, इत्युक्त होकर के मौन हो गए। जो महाराज वो बोलना बंद किया तो समझ गए कि अब गुरु जी जाने के मूड में हैं। तो वंदितो अभ्यर्थितो राज्ञा, उनको प्रणाम किया और विधिवत पूजन उनका किया। और ययौ प्रीतो यथागतम, यथागतम का अभिप्राय जैसे आए थे वैसे चले गए। अवधूत जी महाराज जैसे उनको मिले थे वैसे चले गए। भगवान ने एक बात बड़ी बढ़िया कही और उद्धव जी महाराज के लिए। भगवान कहते हैं अवधूत वत श्रुत्वा पूर्वे साम नह स पूर्वजा। उद्धव, ये श्री यदु जी महाराज हमारे पूर्वज है। नह माने हमारे, हमारे का अभिप्राय कृष्ण के भी और उद्धव के भी, दोनों के पूर्वज हैं। उद्धव और श्री कृष्ण दोनों एक ही वंश के, तो हमारे पूर्वज हैं। और पूर्वज क्या महाराज, पूर्वे साम सह पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं जी, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। किंतु सर्व संग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः, वह सर्व संग विवर्जित हो गए और समचित्त वाले हो गए। अभिप्राय क्या है, हम जिस वंश के हैं ना, वो वंश महाराज ब्रह्म ज्ञानियों का वंश है। सर्व महाराज संग विवर्जित लोगों का वंश है। और यदि यदु जी महाराज हो गए तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज हो गए, तो हमको भी होने में कोई संशय नहीं है। अरे भाई, जहाँ जिस विद्या को हमारे गुरुजन जिए हैं हम भी जी सकते हैं। हमारी परंपरा के, हम तो उस परंपरा से ही हैं। ऐसे ही हम जिस वंश परंपरा के हैं, उस परंपरा में ये परंपरा रही है कि वह ज्ञानी विज्ञानियों का वंश है। और अवधूत के संग से सर्वसंग विनिर्मुक्ता, सब आसक्तियों से छूट गए और समचित्ता, समचित्त का अभिप्राय सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मात्मय के बोध की, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। इस बोध से नारायण भर गए हैं। ये भगवत कृपा से पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज के अनुग्रह से इन्होंने ये विषय दिया था। आज इस विषय को हम यहाँ विश्राम देंगे और कल से प्रसंग तो यही चलेगा। अभी ये अवधूतोपाख्यान पूरा होगा, किंतु श्री कृष्ण उद्धव उपाख्यान पूरा नहीं होगा। श्री कृष्ण उद्धव तो का चरित्र तो चलता रहेगा, चर्चा चलती रहेगी। अभी यदु जी महाराज का यह उपाख्यान जो दत्तात्रेय जी महाराज के साथ था, उसको यहाँ विश्राम देते हैं। कल से एकादश स्कंद पर ये 9वां अध्याय, ये 3 अध्यायों में इसकी चर्चा है, 7वें में, 8वें में, 9वें में। तो ये इसमें 25 गुरुओं की चर्चा है, वह क्रमशः हम लोगों ने सुनी। उसके बाद श्री कृष्ण जिस विद्या को जीते हैं उस विद्या की चर्चा होगी। आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग सोचे हो कि 10:15 तक चलेगा, किंतु ये 10:30 हो गया। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी ने, महाराज ने हमको आज्ञा दी थी कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है और महाराज जी का अनुग्रह यहाँ आकर सत्संग का नहीं होगा, तब तक मैं 10:30 तक ही बोलूँगा। उसके बाद स्वामी जी महाराज आ जाएंगे, उसके बाद क्रमशः चलने लगे स्वामी जी। उसके बाद पुनः मैं, तब भी 10:30 तक ही चलेगा, तब भी 10:30 तक चलेगा।
और अभी भी ये सत्र 10:30 तक ही चलेगा महाराज जी की आज्ञा से, क्योंकि ये विषय बहुत रसीला है और इस पर हमको भी रस मिल सके। स्वामी जी तो महाराज गुणग्राही है, कल देख लिया होगा कि कल समय था और मैं विषय पर ठहर भी नहीं पाया। मैं भी अनुभव कर रहा था क्योंकि उस समय का पाबंदी भी थी और चित्त भी वैसा था। तो स्वामी जी सोचे कि विषय के साथ न्याय हो, इसलिए उन्होंने करुणा करके समय बढ़ा दिया है। हम लोग इसका रस लेंगे। अंत में महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।